भारत की सबसे बड़ी सफलताओं के पीछे हमेशा विशेषज्ञ रहे हैं, सिर्फ वफादार लोग नहीं। 1948 में नेहरू ने होमी भाभा पर भरोसा किया और उसी फैसले ने भारत को परमाणु शक्ति बनाने की राह की तरफ ढकेल दिया था। राजनीति चुनावी जीत होती है, लेकिन देश का निर्माण विशेषज्ञता से होता है। वफादारी सरकार को चलाती है, लेकिन क्षमता राष्ट्र का भविष्य बनाती है। ग्रीन रेवोल्यूशन इसलिए सफल हुआ क्योंकि नेताओं ने वैज्ञानिकों को काम करने की आज़ादी दी। इसरो की नींव राजनीतिक भाषणों से नहीं, विक्रम साराभाई जैसे विशेषज्ञों पर भरोसे से पड़ी। 1991 में आर्थिक सुधार इसलिए संभव हुए क्योंकि नरसिम्हा राव ने अर्थशास्त्रियों को निर्णय लेने की शक्ति दी। आधार और इंडिया स्टैक जैसी विश्व स्तरीय प्रणालियाँ तब बनी जब सरकार ने विशेषज्ञों को राजनीतिक संरक्षण दिया। जब नेता विशेषज्ञों के लिए दरवाज़ा खोलते हैं तब भारत दुनिया को चौंका देता है, और हमेशा चौंकाया भी है, और यकीन मानिए आगे भी चौंकाता रहेगा। आज भारत की सबसे बड़ी चुनौती राजनीतिक नहीं है, बल्कि आर्थिक और संस्थागत है। रुपया कमज़ोर हो रहा है, विदेशी निवेश भी घट रहा है, लेकिन आर्थिक नीति के शीर्ष स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएं दिखाई नहीं देती। शायद इसी वजह से भारत को अभी नुकसान हो रहा है। नीट और शिक्षा की व्यवस्था की बार बार विफलताएं बताती हैं कि संस्थाएं देश की बढ़ती ज़रूरतों के हिसाब से मजबूत नहीं हुई। एआई, सेमीकंडक्टर और नई तकनीकों की दौड़ में भारत के पास प्रतिभा तो है, लेकिन उसको नेतृत्व की कमी लगती है। अवसर भी नहीं मिल रहे। योग्यता को नज़रअंदाज करने की कीमत धीरे धीरे चुकानी पड़ती है, और फिर एक दिन राष्ट्रीय संकट बन जाती है वह स्थिति। महाभारत का संदेश आज भी वही है। जब शासक विदुर की जगह शकुनी को सुनने लगे तो राज्य का पतन शुरू हो जाता है। एक अंत में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, भारत में प्रतिभा की कमी नहीं रही। सवाल सिर्फ इतना है, क्या सत्ता के दरवाजे योग्य लोगों के लिए खुलेंगे या केवल वफादारों के लिए? जय हिंद, जय भारत।